So welcome to our channel Ganit Vigyan. In the last lecture we have started with the new chapter rational numbers, where we have discussed the first property, closure property, and today we are going to start with the second property of the chapter, which is commutative property of rational numbers. So according to commutative property, a plus b is equal to b plus a. It means कि जब भी हम किसी टू नंबर्स को ऐड करते हैं उनका रिजल्ट इक्वल आता है उसी नंबर के ऑर्डर को रिवर्स करने से। मीन्स एग्जाम्पल, अगर हम 5 + 4 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट 9 है, और अगर हम इसी ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं मीन्स 4 + 5 को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट 9 ही है। मीन्स ऑर्डर रिवर्स करने से हमारे पास ये इक्वल आते हैं। सो इसी प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे ये एप्लीकेबल है कि नहीं। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अकॉर्डिंग टू विच a/b + c/d इक्वल टू c/d + a/b। मीन्स हम चेक करेंगे कि a/b को जब हम c/d के साथ प्लस कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर को जब हम रिवर्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट अस सी द एग्जांपल कि जब हम 2/3 को प्लस कर रहे हैं 5/3 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 7/3। तो इसी के ऑर्डर को जब हम रिवर्स कर रहे हैं मीन्स 5/3 को जब हम प्लस कर रहे हैं 2/3 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 7/3। मीन्स दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम है। देयरफॉर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड दिस इज अ करेक्ट प्रॉपर्टी। So now let us see the second property, subtraction of rational numbers, according to which a/b minus c/d equals to c/d minus a/b। मीन्स जब हम a/b को माइनस करेंगे c/d के साथ तो जब हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं तो दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, हम ये चेक करें। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल, जब हम 6/5 को माइनस कर रहे हैं 3/5 के साथ तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 3/5। अब जब हम इसी के ऑर्डर को रिवर्स करते हैं, जो सेकंड केस है, जब हम 3/5 को माइनस कर रहे हैं 6/5 के साथ जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है -3/5। तो दोनों केसेस में जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है। वी कैन चेक 3/5 इसमें है -3/5। So therefore this property is not applicable onto rational numbers. Therefore a/b minus c/d is not equal to c/d minus a/b. So the result we get is commutative property is applicable onto the addition of rational numbers but not onto the subtraction of rational numbers. So let us now see the third property, multiplication of rational numbers. It means when we multiply a/b with c/d, is it equal to c/d multiplied by a/b? Means जब हम a/b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c/d के साथ, जब हम उन्हीं के ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो लेट अस चेक इट एज द एग्जाम्पल इज 2/4 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 6/20। इन द अदर केस जब हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं मीन्स 3/5 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/4 के साथ तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 6/20 है। मीन्स दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम है। Therefore multiplication is commutative and this is a correct property. Therefore we can say that a/b multiply c/d is equal to c/d multiply a/b. Now check is another property which is our last property, division of rational numbers, which means when we divide a/b with c/d, is it equal to c/d divided by a/b? Means
जब हम a अपॉन b को डिवाइड कर रहे हैं c अपॉन d के साथ, तो हम चेक करने वाले हैं कि जब हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्ट सेम है या नहीं है। सो नाउ लेट अस चेक द एग्जांपल। जब हम 2 अपॉन 3 को डिवाइड कर रहे हैं 6 अपॉन 2 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ रहा है 4/18, ठीक है, बाय द कैलकुलेशन। ओके, जब हम इन्हीं के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि 6/2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2/3 के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 18/4 बाय द कैलकुलेशन। मीन्स दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। हमारा जो रिजल्ट सेकंड केस में आ रहा है वो उल्टा है फर्स्ट केस से। Therefore, division is not commutative. Therefore, this is not a correct property, and we could say that A upon B divided by C upon D is not equal to C upon D divided by A upon D. So this is all for the commutative property. In the next lecture, we shall be discussing about the associative property. Thank you and have a nice day.